राज पहली बार जा रहा है हमारे साथ, कैसा लग रहा है अमृतसर? वेरी ब्यूटीफुल। गाइस ये रहा हमारा गोल्डन टेम्पल और हम लोग यहाँ आते ही हमारे दोस्तों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा अमृतसर अपने 4 दोस्तों के साथ, और यहाँ पे 12 बज गए। हैप्पी दिवाली यहीं होगी हमारी। तो ये देखो गाइस हमारे ट्रेन में कोई भी नहीं है, कोई भी, और हम आराम से मस्ती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के 2-4 बंदे हैं और हम अपनी बोगी साइड बैठे हुए हैं आराम से। हमारे राज पहली बार जा रहा है हमारे साथ, कैसा लग रहा है अमृतसर? वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं होता साला। यो यो यो। खुशी के मारे इसकी पैंट सर रख गई है। यस ब्रदर, ये देखो कितनी सरक चुकी है। ये कुत्ता वाला हेलमेट डाल साला। चेनी चेनी चेनी। धोने का, गाड़ी धोने का। ये कुत्ते का चैन इसलिए पालिया गया। धोने का इतने में तेरा घट जाएगा। 1 घंटे बाद दोस्तों का हाल। राज ठंड लग रही है बाबू, मेरे बाबू। कहाँ हम लोग जलंधर शहर में पहुंच गए। ओए जलंधर सिटी है तो उसको शहर ही बोलते। चल गेट पे चलते हैं। उधर चलना। गेट खुला है। अबे सीट ना भर जाए जोड़ी है। अबे कुछ कौन नहीं। चढ़ेगा? इधर पे चढ़ेंगे बस। तो गाइस हम लोग जलंधर सिटी उतरे हुए हैं आराम से। यहाँ पे कुछ खान पीन को ढूंढ रहे हैं। चंद ले लो यार, कौन कोई आ रहा है? तो जाओ लेके आओ, इधर ही खड़ा हूँ। बाय बाय। खुलने गए तभी तो होगा साले। अभी बाहर से सैंडविच आया है। कहाँ से आया चंदन? साले दौड़ते दौड़ते गए, मरते मरते ट्रेन छूट गई थी। देख हॉर्न भी बच गया। शुक्र कर पप्पू में उड़ते गए, सैंडविच भी नहीं मिलता। दे यार उसको पहले। ले आते साले, मेरे पैसे ले लेता। हमको क्या पता था? मैं तो 2 लिया है बस। देखो सर भटूरे को यार, वही तो पैकेट में 30 का मिलता है पर स्वाद है। साले टेम्परेचर देख कितना है यहाँ का। यहाँ का ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है भाई। चंदन का तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ना यहाँ का ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मतलब यहाँ ना ठंड बहुत थी नवंबर के टाइम में। और सच बोलूँ आज रात को दिवाली है, मतलब हमारी दिवाली अमृतसर के अंदर बीतने वाली है। फिलहाल तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ ना चाय पी रहा था। चाय पी के मैं चुस्कियाँ मार रहे थे और हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे थे बाहर की तरफ। बाहर जा ही रहे थे और राज हमारा पीछे रह गया था। राज का याद आया तो हमारा राज पीछे आराम से चल रहा था। उसका तो फर्स्ट टाइम था और उसको बहुत खुशी हो रही थी, दोस्तों के साथ फर्स्ट टाइम आया हुआ था। फिर उसके बाद होना क्या था, हम लोग बाहर की तरफ गए और यहाँ से हम लोग पहुँचे सीधा अपने मार्केट, मतलब हम लोग गोल्डन टेम्पल के बहुत नज़दीक थे और हम लोग मार्केट घूम रहे थे। सच बोलूँ गाइज यहाँ ना पिछली बार से बहुत कम भीड़ है। आप लोग पिछली वाली व्लॉग मेरी जाके देखना गोल्डन टेम्पल की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था तो वहाँ जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो जून का महीना था, अब मैं आया हूँ ठंडी में, मतलब हम लोग दिवाली के समय आए हैं। तो आप लोग सामने देख सकते हो मार्केट सारी बंद है और उस टाइम बंद नहीं थी। और सामने हमारे बिल्कुल ये रहा हमारा गोल्डन टेम्पल। यहाँ से हमारी एंट्री हो गई और ये लाइटें पता क्यों है, क्योंकि दिवाली है और कहते हैं ना अमृतसर की दिवाली बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग वही देखने आए थे और यहाँ की दिवाली हम लोग देख के जाएंगे। और हम लोग यही सोच रहे थे देख के जाएंगे। फिर उसके बाद ये देख लो लाइटिंग कितनी अच्छी लगी हुई थी। फिर अंदर जाने के लिए सबसे पहले बांधना था पटका, मतलब हमें अपने सर के ऊपर रुमाल बांधा था। रुमाल बांध के मैं अंदर जाने के लिए तैयार हुआ था और मेरे सारे दोस्त मेरे तैयार हो गए। और यहाँ पे गए हमने जूते, हमने अपने 6 नंबर पर जूते भेज दिए और फिर उसके बाद हम लोग अंदर बढ़ने लगे। आप लोग बताना जरूर कमेंट में कि आप लोग अभी अपनी दिवाली कहाँ बना रहे हो। हम तो अपनी दिवाली अमृतसर में बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा एंट्री होने के लिए थोड़ा आगे जाना था। बहुत कम भीड़ थी, मतलब यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी उतनों में से। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए। आगे जाते ही मैं सोचने लग गया यार पिछली बार तो मैं भी आया था और यहाँ ज़्यादा पता नहीं क्यों भीड़ थी। जून के महीने गए इतनी भीड़ होनी चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। फिर उसके बाद हम लोग दिवाली के समय अंदर बढ़े। अंदर बढ़ते ही मैंने सबसे पहले गोल्डन टेम्पल को देखा, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी वाइब आती है ना गोल्डन टेम्पल को देख के। अगर मैं हज़ारों बारी आ जाऊँ ना यहाँ पे तो भी कम है। यहाँ तो फिलहाल मेरे दोस्त मत्था टेक रहे थे और मेरा बार बार ध्यान तो गोल्डन टेम्पल की तरफ ही जा रहा था।
पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को गोल्डन टेम्पल को जितनी बारी भी देख लूँ या जितनी बारी भी आज हो ना, फिर भी मैं कल को कहूँगा यही कि अमृतसर चलते गोल्डन टेम्पल। बार बार पता नहीं मन इधर ही क्यों आता है मेरा। फिर उसके बाद होना क्या था, हम लोग यहाँ से सीधा चल पड़े अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा हम लोग बार बार गोल्डन टेम्पल को देखे जा रहे थे, क्योंकि गोल्डन टेम्पल एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ना बहुत विदेशी के लोग आते हैं। फिलहाल तो यहाँ ज़्यादा ठंड थी और हम लोगों ने नहाने को सोची, पर हम लोगों ने नहाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई हमारे दोस्तों को, वॉशरूम की, जो सबसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी। जो मेरा दोस्त राज है ना, जो आगे चल रहा है, ये ना इसको बहुत ज़्यादा जल्दी वॉशरूम लग गई थी, मतलब बहुत तेज़ है, और हम लोग को जल्दी वॉशरूम जाना था। और यहाँ से दूर वॉशरूम था, क्योंकि हम लोग पिछली बार आए थे, हमको पता था वॉशरूम किस साइड है, और वॉशरूम का तो पता था, पर वो लेकिन बहुत दूर था। हम लोग आगे बढ़ी जा रहे थे और उसके प्रेशर तेज़ हो जा रही थी। फिर हम लोग पहुँचे वॉशरूम और वो फटाफट भाग के वॉशरूम के अंदर गया और हम लोग आराम से बैठे हुए थे, आराम से, मतलब हम लोग उसका इंतज़ार कर ही रहे थे, और पता नहीं कब तक आएगा कब तक नहीं। और यहाँ का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा था रात को ना गाइस, यहाँ ठंड बहुत लगती है। और एंड में मैं ना आपको अपना खर्चा भी बताऊंगा कितना हो। फिर हम लोग आराम से चाय आराम से पिए, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत थी और बार हम लोग चाय पिए जा रहे थे। फिर उसको हम लोग बाहर गए, यहाँ से सीधा बाहर जाने का रास्ता ढूंढते फिर हम लोग बाहर की तरफ निकले। बाहर निकलते ही हमने फिर से अपने गोल्डन टेम्पल को देखा एक बारी फिर से, और मेरे सारे दोस्त कह रहे थे चलते हैं यहाँ से बाहर स्ट्रीट घूमते हैं, मतलब हमारी गलियाँ घूमते हैं गोल्डन टेम्पल को। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे और गोल्डन टेम्पल को बाय बाय करते हुए हम लोग बाहर की तरफ निकले। और बाहर तक जाते ही हमने कहा सतनाम वाहिगुरु, आप लोग भी कह देना कमेंट में। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए तो हमें फ़ोटोशूट कराने के लिए हमने फ़ोटोशूट करा ली। यहाँ पे ना सच बोलूँ गाइस 100 रुपये में 6 फ़ोटो थी, हमारे वहाँ तो 100 रुपये में 3 ही फ़ोटो खींचते। फिर भैया ने हमारी सारे की फ़ोटो। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगी दिन और हम लोग यहाँ से सीधा गए, मार्केट खुल गई थी हमारी सारी। तो हमने सोचा यहाँ से कुछ ले लेते हथियार पर, लेकिन नहीं, हमारे दोस्तों ने लिया नहीं, क्योंकि यहाँ महंगे ही बहुत हथियार थे और हम लोग पैसे भी बहुत कम लाए थे। अब गाइस मैं आपको सच बता देता हूँ हमारा खर्चा कितना हुआ यहाँ पे। तो यहाँ सुबह मार्केट तो भर गई थी और हमारा खर्चा हुआ टोटल एक पर्सन का टोटल 500 रुपये। अगर आप कभी भी आओ तो 500 रुपये लेकर जरूर आना अमृतसर, और आपको स्टेशन से कितने ही ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर व्लॉग्स।